हेलो गाइस, कैसे हो आप सब और कैसी रही आप सबकी दिवाली। होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे और स्वस्थ होंगे। तो वेलकम करती हूँ आपको मेरे चैनल में जिसका नाम है मेघास ब्लॉसमिंग गार्डन। समय के साथ साथ हर चीज में बदलाव आता है, हर चीज अपग्रेड होती रहती है। वैसे ही गार्डनिंग करने के तरीके में भी बदलाव आया है। नए ज़माने में नए तरीके से गार्डनिंग होने लगी है। अगर आप जानना चाहते हैं गार्डनिंग करने के कुछ नए तरीके तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। लोगों का फ्लैट सिस्टम में रहने और उसमें जगह की कमी के होने की वजह से नए नए गार्डनिंग के तरीके खोज निकाले गए। तो चलिए जानते हैं किस किस तरह से गार्डनिंग की जाती है। पहला है टेरारियम। टेरारियम एक्वेरियम जैसा ही है लेकिन मछलियों के लिए नहीं, पौधों के लिए। ये गार्डनिंग कांच के कंटेनर में की जाती है। मतलब ये एक मिनिएचर गार्डन जैसा ही एक कांच के बोल में होता है। इनमें हम ड्वार्फ इंडोर पौधे उगा सकते हैं जैसे कि सेक्युलेंट्स, फर्न्स, सिंगोनियम, मनी प्लांट, पेपरोमिया, ऐसे बहुत सारे पौधे उगा सकते हैं। आपके घर का एक कोना टेरेरियम से सजा हुआ बहुत प्यारा लगता है। इनमें हम ओपन और क्लोज्ड दोनों तरह के टेरेरियम बना सकते हैं। क्लोज्ड टेरेरियम में ग्लास कंटेनर का मुंह बंद होता है और ये बहुत ही लो मेंटेनेंस और कम अटेंशन चाहने वाला प्रकार है। इन्हें ब्राइट लाइट चाहिए होती है, डायरेक्ट सनलाइट में इन्हें नहीं रखते हैं। तो जहाँ फ्लैट सिस्टम है या जगह की कमी है या डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है, वे ज़रूर टेरेरियम्स ट्राई कर सकते हैं। इन्हें हम इंडोर्स रख सकते हैं। नेक्स्ट है फेरी गार्डन। फेरी गार्डन भी मिनिएचर गार्डन का प्रकार है। इनमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि हाउसेस, चेयर्स, लॉन्स या तालाब या परी हो या तितलियाँ, ये सब एक फेरी गार्डन में होते हैं और इनमें होते हैं आपके जिंदा पौधे और इन्हें बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करके डिज़ाइन कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से हम घर पर ही डिज़ाइन कर बना सकते हैं। नेक्स्ट है कोकेडामा। कोकेडामा भी गार्डनिंग का एक प्रकार है जिसमें हम मिट्टी के बॉल में पौधों को उगाते हैं जो कि मॉस से कवर्ड होती है। इनमें हम ऑर्नामेंटल पौधे उगा सकते हैं। ये आइडिया बेसिकली जापान से ओरिजिनेट हुई है। आज की तारीख में कोकेडामा बहुत ही पॉपुलर है जापान में। हम भी इसे यहाँ पर मिट्टी और मॉस लेकर आसानी से पौधों को उसमें लगा सकते हैं। इसे हम हैंगिंग भी बना सकते हैं या नीचे ग्राउंड पर भी रख सकते हैं। इनमें कई तरह के पौधे लगा सकते हैं जैसे कि पैथोस, फिलाडेंड्रॉन, ड्रेसिना, एंथूरियम, पीस लिली या फर्न्स और भी बहुत सारे पौधे। नेक्स्ट है बॉन्साई। बॉन्साई कला बहुत ही पुरानी है। ये भी एक जापानी कला है जो कि बाद में दुनिया भर में फैली है। ये एक ऐसी कला है जिसमें बड़े बड़े ट्रीज और श्रब्स को छोटे कंटेनर्स में लगाकर ग्रो किया जाता है। बेसिकली बड़े बड़े पौधे, पेड़ पौधे की छोटे वर्जन्स तैयार करते हैं पॉट में। जापानी भाषा में बॉन्साई का मतलब है बौने पौधे। बॉन्साई को स्पेशल टाइप्स के कंटेनर चाहिए होते हैं। ये ज़्यादा डीप नहीं होने चाहिए। इनके लिए शैलो कंटेनर्स जो कि 5 से 8 सेंटीमीटर डीप हो हम यूज़ कर सकते हैं। बॉन्साई पौधे को गमले में इस प्रकार उगाया जाता है कि उनका प्राकृतिक रूप तो बना रहता है लेकिन शेप उनका छोटा ही बना रहता है। हम कई पेड़ पौधे का बॉन्साई बना सकते हैं जैसे कि एडीनियम, जेड, बोगनविलिया, पीपल, बैनियन, कोकोनट और भी कई पेड़ों के बॉन्साई बना सकते हैं। इन्हें भी हम इंडोर डेकोरेशन पर्पस से रख सकते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोग्रीन्स। माइक्रोग्रीन्स भी अब गार्डनिंग का एक पार्ट है। माइक्रोग्रीन्स को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उगाया जा रहा है।
माइक्रोग्रीन्स यानी पौधे जब बीज से जर्मिनेट होते हैं और उसके कॉटिलेडॉन्स यानी कि ट्रू लीव्स को हार्वेस्ट किया जाता है। हम इन्हें माइक्रो वैरायटीज बोल सकते हैं मैच्योर प्लांट के। ये बहुत ही कम जगह और कम समय में किया जा सकता है, बहुत ही इजी टू ग्रो और घर में उगाए और पेस्टिसाइड फ्री होते हैं ये माइक्रोग्रीन्स। हम कौन कौन से माइक्रोग्रीन्स उगा सकते हैं? तो मूली, ब्रोकोली, गोभी, गाजर, लेट्यूस, पालक, मेथी, बीट, पार्सले, बेसिल कुछ पौधे हैं। 12 से 14 दिनों में तैयार ये फसल बहुत ही न्यूट्रिशन से भरी होती है। नेक्स्ट है पॉकेट गार्डन। पॉकेट गार्डन्स वो गार्डन्स है जो कि छोटे स्पेस में उगाए जाते हैं। उनमें कॉम्बिनेशन होता है पेरिनियल्स, एनुअल्स, बल्ब्स, यानी बेसिकली छोटा गार्डन जिसमें सारी वैरायटीज हो। इनमें मिनिएचर और ड्वार्फ वैरायटीज भी होती है, मतलब कि जहाँ जगह मिली आप छोटे छोटे पॉकेट्स में गार्डनिंग कर सकते हैं। उसके बाद है वर्टिकल गार्डनिंग। आजकल वर्टिकल गार्डनिंग का भी बड़ा ट्रेंड चला है। जहाँ स्पेस कम है वहाँ ये बहुत ही आसानी से किया जाने वाला गार्डनिंग का प्रकार है। वर्टिकल गार्डनिंग में हम पौधे वर्टिकली ग्रो करते हैं, जैसे कि फेंसेस या फिर ट्रेलीज या दीवारों पर, यानी सब जगह सिवाय ग्राउंड के। इनमें हम ऑर्नामेंटल पौधे लगा सकते हैं। उसके अलावा कुछ सब्जियां जैसे कैरेट्स, ककड़ी, बैगन, प्याज, लहसुन, मिर्ची, सबकी मिनिएचर वैरायटीज भी उगाई जा सकती है। नेक्स्ट है फ्लोटिंग गार्डन। फ्लोटिंग गार्डन का कंसेप्ट भारत में नया नहीं है। ये कश्मीर के कुछ पार्ट्स, उड़ीसा में जो बाढ़ पीड़ित इलाके हैं वहाँ ये फ्लोटिंग गार्डन का कंसेप्ट लाया गया था। फ्लोटिंग गार्डन यानी कि वाटर बॉडीज पर की जाने वाली खेती। नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक्स। सामान्यतः पेड़ पौधे जमीन पर ही उगाए जाते हैं। उन्हें खाद, मिट्टी, पानी और सनलाइट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। लेकिन पौधे उगाने के लिए 3 चीजें ही काफी हैं: पानी, न्यूट्रिएंट्स और सनलाइट। यानी कि हम बिना मिट्टी के भी पौधे उगा सकते हैं अगर हम उन्हें किसी माध्यम से न्यूट्रिएंट्स पहुंचा सके तो। और ये माध्यम पानी भी हो सकता है। इसमें आप फ्लैट या घरों में बिना मिट्टी के पौधे और सब्जियां उगा सकते हैं। बिना मिट्टी के पौधे उगाने की इस टेक्निक को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। हाइड्रोपोनिक में हम कई तरह की सब्जियां उगा सकते हैं। उसके बाद है एक्वापोनिक्स। एक्वापोनिक्स में ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाता है जिसमें मछलियां और पौधे एक दूसरे के लिए पूरक होते हैं। मछलियों का मल पौधे को जैविक खाद्य उपलब्ध कराता है और उसके बदले में पौधे मछलियों के लिए जल को शुद्ध करने का काम करते हैं। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो कि मछली के मल में उपस्थित अमोनिया को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, जो पौधे की ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं। इस तरह से ये इकोसिस्टम काम करता है। उसके बाद है बटरफ्लाई गार्डन। तितलियां बगीचे की एक महत्वपूर्ण सदस्य है जो कि पॉलिनेशन का काम करते हैं। बटरफ्लाई गार्डन स्पेशल गार्डन्स होते हैं जिनमें बटरफ्लाइज के होस्ट प्लांट्स को उगाया जाता है। ये गार्डन्स बड़े पैमाने पर भी बनाए जा सकते हैं और कंटेनर्स में भी उगाए जा सकते हैं। बटरफ्लाई गार्डन बनाने के पीछे मेन मकसद था कि बटरफ्लाइज को खाना और घर मिले उनकी पूरे जीवन चक्र में। इन गार्डन्स में 2 तरह के पौधे होते हैं, एक होस्ट प्लांट और दूसरा नेक्टर प्लांट। होस्ट प्लांट वो प्लांट्स होते हैं जिस पर बटरफ्लाई एग्स देते हैं और अपनी लाइफ साइकिल पूरी करते हैं। कुछ पौधे जैसे कि कड़ी पत्ता, फॉल्स अशोका, कस्टर्ड एप्पल, सिल्क कॉटन ट्री और सिट्रस फ्रूट्स वाले पौधे होते हैं। और दूसरे पौधे वो हैं जो कि बटरफ्लाइज को शहद के लिए आकर्षित करते हैं, जिनमें फूल होते हैं रंग बिरंगी छोटे बड़े, जैसे कि जीनिया, गॉम्फ्रेना, मैरीगोल्ड, सेलोसिया, कॉस्मोस और भी कई तरह के पौधे। इसके अलावा इंडोर प्लांट्स का अलग से कलेक्शन कर सकते हैं।
जगह की कमी हो तो हैंगिंग गार्डन और कंटेनर गार्डनिंग भी कर सकते हैं। साथ में न्यूट्रिएंट से भरपूर अपने किचन यार्ड में छोटा सा किचन गार्डन बनाकर ऑर्गेनिक वेजिस भी उगाई जा सकती है। तो ये थे गार्डनिंग के मेथड्स। इस तरह से नए पुराने गार्डनिंग मेथड्स अपनाकर हम अपने बगीचे को सुंदर बना सकते हैं। गार्डनिंग करने के ये सारे तरीके अपने आप में ही बड़े विषय है। मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन के तौर पर ये वीडियो बनाया है। मकसद सिर्फ इतना ही कि आपको हर तरह की गार्डनिंग का पता हो। आशा है आपको जानकारी पसंद आएगी। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे। तो मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलती हूं आपको अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।